कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। प्रोग्राम आत्मदर्शन में हम जानते हैं बहुत कुछ प्रभु के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में। और हमेशा की तरह इस प्रोग्राम में अपना ढेर सारा ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी से हम हर एपिसोड में जानते हैं उन श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में, और आजकल हम जिस उपाख्यान के बारे में बात कर रहे हैं श्री श्रीमद् भागवतमृतम के बारे में। और यहाँ पर गोप कुमार जी का बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है, जिसमें वो एक ब्राह्मण को अपनी कहानी सुना रहे हैं कि किस तरह से और किस किस रूप में उन्होंने प्रभु के दर्शन किए, कितने लोकों में उन्होंने यात्रा की उस प्रभु के दर्शनों के लिए, और अंत में नारद जी ने उन्हें वहीं पर भेज दिया है, उद्धव जी ने, जहाँ से वो निकले थे, यानी कि भौम वृंदावन में। और इस एश्योरेंस के साथ, इस बात के साथ कि आपको स्वयं ही प्रभु की कृपा प्राप्त होगी और आपको स्वयं ही उस गोलोक में ले जाएंगे जिसकी महिमा अपरंपार है और जिसका माधुर्य की तुलना किसी भी चीज़ से नहीं की जा सकती है। रागलेखा दासी जी, आपसे जानना चाहूँगी कि अब इसका ये प्रसंग और भी रोचक होता जा रहा है कि भौम वृंदावन आ गए हैं गोप कुमार जी, और उन्होंने जिस तरह से नारद जी और उद्धव जी ने उन्हें समझाया कि उन्हें यहीं पर रह के वो प्रेम साधना प्राप्त करनी है प्रभु की। तो अब इस कड़ी में आगे क्या हुआ कि भौम वृंदावन में आके उन्होंने किस तरह से साधना की, और क्या फिर उनको उस गोधाम के दर्शन हुए, उस गोलोक के दर्शन हुए, जिसके दर्शन पाना अति अति दुर्लभ है। जी जी। गोप कुमार अब नारद जी की शिक्षा के अनुसार यहाँ पे श्री कृष्ण के बड़े सुंदर नामों का सुंदर स्वर से संकीर्तन करते और उनका गान करते, लीलाओं का गान करते, चिंतन करते करते इस वृंदावन में वास करने लगे, भ्रम वृंदावन में। जी। श्री कृष्ण की लीला स्थलियों को देखकर गोप कुमार में बहुत भाव दशा उदित हुई। उस दशा को स्मरण करने में भी वो लज्जा का अनुभव कर रहे हैं, और दूसरों के निकट कैसे वर्णन कर सकते हैं। जी। उनकी उन्माद जैसी अवस्था हुई, पागल से हो गए। वो अत्यधिक दुख वशतः करुण स्वर से रोदन करते हुए व्याकुल होकर दिन रात बिताने लगे। वो ये नहीं जान पा रहे थे कि दीर्घ काल से जो उन्होंने अनुष्ठान किए वो सुख की प्राप्ति के लिए थे या उसका फल दुख रूपी सागर में डूबना था। अब वो किसी प्रकार से स्थिर नहीं कर पा रहे कि मैं दावाग्नि के शिखा में बीच में वास कर रहा हूँ, मतलब बड़ी दावा न लगी है उसके बीच में मैं घुस गया हूँ, या फिर परम अमृत तुल्य निर्मल सुशीतल जमुना जल में वास कर रहा हूँ। तो ये नहीं जान पा रहे कि मैं शीतल उसमें जल में हूँ या फिर एक अग्नि, बृहद अग्नि में हूँ। किसी किसी समय तो वे इस प्रकार निश्चय करते कि मैं किसी धूर्त के हाथों में पड़ गया हूँ, क्योंकि वे सर्वदा महादुख के सागर में डूबे जाते थे और सुख की गंध भी उनको स्पर्श नहीं करती थी। इस प्रकार से वृंदावन के भूषण स्वरूप इस निकुंज में वास करते करते एक बार वो रोदन समुद्र में डूबकर मूर्छित हो गए। तो एक बार वो यहाँ पे इस निकुंज में आकर रोते रोते मूर्छित हो गए। तब वो दयालु चूड़ामणि उनके निकट आए और उन्होंने वंशी पकड़ी हुई थी और अपना अमृत से भी अधिक सुशीतल हस्त कमल से उनके अंगों की लगी धूलि को झाड़ने लगे। और उन्होंने वो जो श्रेष्ठ महादूर थे, उन्होंने सचेतन कराने के लिए क्रीड़ा करने की भांति यत्नपूर्व उनके शरीर को पुनः पुनः हिलाया। तो उनको शरीर को हिलाया और धूल झाड़ी जी। और जैसे ही उनके अंगों की सौरभ जो थी वो उन्होंने पहले अनुभव नहीं की थी, उनके नासिका में पहुंची, वो सचेत हो गए। अच्छा। गोप कुमार जी। गोप कुमार कह रहे हैं कि वो महाधूर्तों में श्रेष्ठ हैं, क्योंकि ये प्रेम की परिपक्व अवस्था है, इसलिए उनको वो महाधूर्त कह रहे हैं। अब उनके मुख कमल का दर्शन करने के लिए वो शीघ्रता से उठे तो अत्यंत आनंदित होकर उनके मनोहर पीताम्बर को पकड़ने की चेष्टा करने लगे। अच्छा। तब वे नागर चूड़ामणि अपनी वंशी को बजाते बजाते पीछे की ओर हटने लगे और शीघ्र ही कुंज में जाकर छुप गए। और गोप कुमार उनके पीछे पीछे दौड़े लेकिन पकड़ नहीं पाए। इस प्रकार उनके अंतर्ध्यान होने से वो अचेतन हो गए और जमुना के प्रवाह में जा गिरे जी। उसके बाद जल के प्रवाह से वेग की चेतनता प्राप्त कर कर उन्होंने अपने नेत्रों को खोला
तब उन्होंने देखा कि मन से भी अधिक वेग वाले और अति उच्च स्थानों में गमन करने योग्य किसी एक विमान में वो एक अत्यंत अद्भुत मार्ग से होकर अन्य लोक में जा पहुँचे। अच्छा जी। वह मार्ग कैसा है? अत्यंत अद्भुत और पहले अनुभव किए हुए मार्गों से संपूर्ण विलक्षण था जी। अब चित्त को स्थिर करके वो विचार करने लगे कि उन्होंने बैकुंठ लोक में देखा, फिर उन्होंने देखा कि अयोध्या आदि पुरियों को भी लांग गए। वो अलग अलग उनको विमान में जाते जाते अलग अलग उसको लांग रहे हैं जी जी। बैकुंठ, फिर अयोध्या, फिर द्वारका आदि पुरियों को लांग गए, फिर अंत में उन लोगों के ऊपर विराजमान उस गोलोक में जा पहुँचे जी। तो गोलोक एक पूरा पुष्प के जैसे है, जैसे कमल का पुष्प हो, उसके बीच में कर्णिका हो, तो कर्णिका ही वास्तव में गोलोक वृंदावन है जी। तो वहाँ जाने के लिए उन्होंने, उनकी चिरकाल से अभिलाषा थी और भौम जगत स्थित मथुरा मंडल में जैसा वो जो स्थान थे वो स्थान उन्होंने वहाँ पे भी देखे। अच्छा जी, जी। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। यहाँ पे जो वृंदावन द्वादश वन है, ऐसे वहाँ पे भी द्वादश वन है जी। और वो गोलोक वृंदावन बिल्कुल भौम मथुरा मंडल जैसा था और उसमें ऐश्वर्य नहीं था और वो स्थान परम प्रेम रूपी विशेष संपत्ति का कारण बना। जब वे मथुरा मंडल स्वरूप उस गोलोक मधुपुरी में गए तो मधुपुरी को भौम मथुरापुरी जैसा देखकर वे बड़े विस्मित और आनंदित हुए। तो उन्होंने बिल्कुल देखा कि जहाँ पे जो मथुरा है वहाँ पे बिल्कुल एक जैसा है। तब मथुरा में जाके उन्होंने सुना कि कंस अपने पिता उग्रसेन और देवकी वसुदेव को कारागार में डालकर स्वयं राज्य कर रहा है। अच्छा। और यादवगण उस कंस के प्रिय असुर मित्रों और परिवार के भय से इच्छा अनुसार विहार भी नहीं कर सकते और वो दिन रात कंस उनको नाना प्रकार की बाधाएं पहुंचाकर दूसरे देशों को भगा देता था और कोई कोई उसके आश्रित होकर वहीं पर वास कर रहे थे। जैसे उद्धव आदि दूर देश में भाग गए थे, अक्रूर आदि वहीं पे वास कर रहे थे। अतः गोप कुमार भी वहाँ पे भय वशता नहीं रुके और विश्राम घाट में स्नान करके अति शीघ्र ही वृंदावन चले गए। ये मथुरा की बात है, मथुरा पहले पहुँचे थे ना, तो उसने उन्होंने, उनको भी भय लगा कि मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, नहीं तो मुझे भी भेज देंगे, तो वो वृंदावन चले गए। तब उन्होंने देखा कि वहाँ पर सूर्य का उदय अस्त, वहाँ पे नर भाषा है और जो सब आचरण आदि, उससे उनको बड़ा चमत्कार हुआ और उनको चित्त को द्रवीभूत करने वाले आनंद रस में वो विशेष उसमें डूब गए। और उन्होंने देखा कि मनुष्यों जैसे कुछ गोप वनों में घूम रहे हैं और कुछ गोपी वेशधारी वृद्धाएं पुष्प चयन कर रही हैं। परंतु उन्होंने देखा कि वहाँ पे रहने वाले सब जो लोग थे, अन्य अन्य लोगों में रहने वाले लोगों से जिन्हें उन्होंने पहले देखा था, सब विषयों में विलक्षण थे, स्पेशल थे जी जी। और उन्हें देखने से ऐसा लगता था जैसे उनके चित्त को किसी ने चुरा लिया हो, इसीलिए वो बड़े व्याकुल थे। अच्छा। और उनके दर्शन मात्र से ही उनको भी वैसा ही भाव हो गया, वो भी अधीर से हो गए। लेकिन फिर भी उन्होंने धैर्य धारण करके आदर पूर्वक उनसे पूछा कि आप लोग तो हे परमहंस के मनोरथ से भी दुर्लभ परम आनंद राशि द्वारा सेवित हैं। ये भगवान के दया के आलय लक्ष्मीपति वैकुंठनाथ के प्रिय भक्त भी आपके जैसी दया को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक प्रार्थना करते हैं। मैं अत्यंत दीन हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपा करके मेरी प्रति दृष्टिपात कीजिए। तो उनसे प्रार्थना करने लगे, मैं तो दीनहीन हूँ और आप लोग तो इतने महान हैं और आप मेरे पर दृष्टिपात कीजिए और आप मुझे बताएं इस देश का राजा कौन है, उसका राजभवन कहाँ है और किस मार्ग द्वारा वहाँ जाया जा सकता है। जी। तो वो कह रहे थे आप कृपा करके मुझे बतलाइए या फिर संकेत द्वारा, क्योंकि वो लोग सब मौन धारण किए हुए थे, या फिर संकेत द्वारा आप मुझे बताइए, या क्योंकि वो कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। जी। किंतु बड़े खेद की बात है कि उनके इतने दुखपूर्ण वचनों को सुनकर भी वो उत्तर नहीं दे रही थी जो वृद्धा गोपियाँ थी। और ऐसा प्रतीत होता था कि वो उस धूर्त के भाव से मोहित हो गई थी और उन गोपियों ने उनकी ओर दृष्टिपात भी नहीं किया। इस प्रकार से गोप कुमार ने जिन जिन लोगों को देखा सबसे यही विनय की कि आप मुझे बताइए। तब वो इधर उधर भ्रमण करते करते ब्रज में जा पहुँचे और इधर उधर भ्रमण करते करते उन्होंने देखा थोड़ी दूर पर एक पुरी है। और उन्होंने सब प्रकार की माधुर्यमाओं से सेवित थी। फिर उन्होंने पुरी के चारों ओर गोपियों के अद्भुत गीतों को श्रवण किया
जो दधि मंथन के घर घर शब्द और उनके भूषणों की मनोहर ध्वनि से रंजित थे। तो उन्होंने उस पुरी के चारों ओर देखा कि गोपियां हैं, वो लोग दधि मंथन कर रही हैं और गान कर रही हैं, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। इस ध्वनि को सुनकर वो आनंद से अधीर हो गए। उन्होंने धैर्य धारण कर कर आगे जान पर एक वृद्धा गोपी को देखा और जो व्याकुलता से कृष्ण कृष्ण का कीर्तन कहते हुए प्रेम से रो रही थी। उन्होंने प्रयत्नपूर्वक हाथ जोड़कर उनसे पूछा। वे गदगद स्वर में कहने लगी, ये कृष्ण के पिता गोपराज नंद की पुरी है, क्योंकि उस पुरी को देखा था। और इस शब्द को श्रवण करने मात्र से गोप कुमार मूर्छित हो गए आनंद में। फिर उन्होंने वृद्धा ने उनको सचेत किया, तब वो आगे नंदराज की पुरी के द्वार पर पहुंचे। वहाँ पर उन्होंने कभी ना देखे हुए, कभी ना सुने हुए सैकड़ों आश्चर्य को देखा, और जिन्हें अनुभवी जनों को छोड़ के और किसी के दृष्टिगोचर नहीं हो सकते। तब उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, ये निश्चित रूप से वे नहीं कर पाए कि उस पुर के वासी परमानंद से पूर्ण थे या अत्यधिक दुख से ग्रसित थे। ये वो निश्चित नहीं कर पाए गोप कुमार कि वो इतने आनंदित हैं कि दुखी हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि आनंद में इस तरह से वो रिएक्ट कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा, या फिर वो बहुत ही दुखी हैं। जी जी। गोपियों का रोदन से मिश्रित गीत को सुनकर गोप कुमार अपनी बुद्धि द्वारा यह निश्चय नहीं कर सके कि ये गीत अत्यंत आनंद से पूर्ण है या शोक की चरम सीमा से युक्त है। जी। उस गोलोक को देखकर उनके मन में विचार आता कि मैं मर्त्य लोक में ही वास कर रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल सेम था, रत्ती भर का भी डिफरेंस नहीं था। अच्छा। उन्हें लगता था कि मैं मृत्यु लोक में ही ब्रज वृंदावन में हूँ। किंतु जब पूर्व बातों पर अनुसंधान करता तब उन्हें अनुभव होता कि मैं तो लोकालोक और वैकुंठ से भी ऊपर स्थित गोलोक में हूँ। जी। तदुपरांत उन्होंने एक वृद्धा को प्रणाम करके उनसे विनय पूर्वक पूछा कि नंदन इस समय कहाँ विहार कर रहे हैं। जी। उस वृद्धा ने कहा, वो प्रातःकालीन श्री कृष्ण और बलराम और अन्य सखा गैयाओं को लेके विहार के लिए वन में गए हुए हैं। वे ही उन ब्रजवासियों के प्राणदाता हैं और वे अभी सायंकाल वन से लौटेंगे। जी। यमुना की जिस पथ की और समस्त ब्रजवासियों की टकटकी लगाए हुए हैं, सारे ब्रजवासी अपने अपने घरों से बाहर आ जाते जमुना जी के पास के पथ पर टकटकी लगा के देखते कि कब श्री कृष्ण आएंगे और कब हमें उनके दर्शन होंगे। जब वो सुबह जाते तब भी उनको ऐसे ही होता, कतार बांध के खड़े होते, शाम को आते तब भी ऐसे ही होता। और तो क्या, यहाँ तक कि जो जितने वृक्ष थे वो अपने अपने पत्तों को मोड़कर उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे कि श्री कृष्ण निश्चय ही उसी पथ से आएंगे। रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, और जान रहे हैं श्री कृष्ण के इस प्रसंग के बारे में, उस प्रेम साधना के बारे में जिसकी कृपा पाना बहुत ही दुर्लभ है। और गोप कुमार जी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनकी जो गोपाल कृष्ण भक्ति उन्होंने की, जो उन्होंने प्रेम साधना की, उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वो उस गोधाम के दर्शन कर पाए हैं, उस गोलोक में जा पाए हैं, जहाँ पर जाना बड़े बड़े देवताओं के लिए भी संभव नहीं था। लेकिन गोप कुमार की भक्ति, उनका प्रेम देखकर श्री कृष्ण ने उनके ऊपर कृपा की, उस भगवान ने उन पर कृपा की और उनको दर्शन करा दिए हैं उस गोलोक के। और वहाँ का दृश्य उन्होंने देखा गोप कुमार ने, तो वो बिल्कुल वैसे ही ब्रज वृंदावन जैसा था जिस भो वृंदावन में वो रहते थे। वहाँ के सभी लोग श्री कृष्ण के अथाह प्रेम में इस तरह से गुम थे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये दुखी हैं या अत्यंत आनंदित हैं। आगे और भी जानेंगे इस कड़ी में रागली खदासी जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। श्यामा जो मेरी नैया उस पार लगा देना, श्यामा जो मेरी नैया उस पार लगा देना, श्यामा जो मेरी नैया उस पार लगा देना, श्यामा जो मेरी नैया
आके बचा लेना। तुम देखते ना रहना, मुझे आके बचा लेना। श्यामा जो मेरी नैया उस पार लगा देना। श्यामा जो मेरी नैया उस पार लगा देना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। 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 मेरी श्यामा कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। मेरी श्यामा कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। मेरी श्यामा कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। मेरी श्यामा कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। श्यामा जो मेरी नैया उस पार लगा देना। श्यामा जो मेरी नैया उस पार लगा देना। बन कर के मोर श्यामा वन वन में नाचा करेंगे। बन कर के मोर श्यामा वन वन में नाचा करेंगे। बन कर के मोर श्यामा वन वन में नाचा करेंगे। बन कर के मोर श्यामा वन वन में नाचा करेंगे। तुम श्याम रूप बनकर उस वन में डटा करना। तुम श्याम रूप बनकर उस वन में डटा करना। तुम श्याम रूप बनकर उस वन में डटा करना। तुम श्याम रूप बनकर सर्वेश्वरी में डटा करना। श्यामा जो मेरी नैया उस पार लगा देना। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूँ सरिता आपके साथ और प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन। दर्शन कर रहे हैं उस प्रभु परमात्मा के और अनंततः दर्शन हुए गोप कुमार को उस गोधाम के, जहाँ पर जाना उनका एक सपना था और जहाँ पर जाने के लिए उन्होंने अत्यंत साधना की, उस प्रभु की प्रेम कृपा को प्राप्त किया, साधना को प्राप्त किया और आज उन्हें उस अप्रकृत वृंदावन में उस लोक में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और यहाँ पर उन्होंने बहुत ही ऐसी चीज़ें देखी, उन चीज़ों का उन्होंने दृश्य किया, उन चीज़ों को जो बिल्कुल सामान्यतः वैसी थी जैसे कि भौम वृंदावन में थी। और वहाँ के लोग श्री कृष्ण की राह देखते हुए इतने ज़्यादा विभिन्न तरीके से सब लोग अपने अपने तरीके से उनकी राह देख रहे थे कि वो गोचारण के लिए गए हैं बलराम जी के साथ। और प्रतीक्षा में जो सब लोग हैं, गोप गोपियाँ हैं, जितने भी वहाँ पर वृंदावन में रहने वाले लोग हैं,
पेड़ पौधे पक्षी सभी उनकी राह देख रहे हैं और गोप कुमार भी अत्यंत अत्यंत व्याकुल हैं उनके दर्शन के लिए। आगे जानते हैं इस कड़ी में क्या हुआ रागलिका दासी जी से। जी, गोप कुमार उस वृद्धा द्वारे मार्ग की ओर टकटकी लगाकर देखने लगे जी। और तब उनके परमानंद वेग से उनके दोनों घुटने स्तंभित हो गए। अच्छा। तो उन्होंने देखा कि बहुत दूर से एक बड़ी मधुर ध्वनि आ रही है। वे कृष्ण की मोहन मुरली की ध्वनि थी और गौओं के हम्बा रव से सुललित लीला गान युक्त मधुर राग रागनियों से परिपूर्ण थी। मधुर कृष्ण की वेणु ध्वनि थी और गैया हम्बा रव कर रही थी जी। हम्बा हम्बा, उसकी ध्वनि थी, वो भी बड़ी मधुर थी जी। और वो विविध भाव भंगियों से विलास से सुशोभित थी और मुरली ध्वनि व्रजवासियों को परम आकर्षित करने वाली थी। जी। उस मुरली ध्वनि के प्रभाव से समस्त वृक्ष रस की बहुत बड़ी बड़ी धाराएं निकल रही थी वृक्षों से, क्योंकि वो द्रवीभूत हो रही थी, उनमें प्रेम अश्रुधारा बह रही थी वृक्षों में। जी। और प्रत्येक ब्रजवासी के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी और कृष्ण की माताओं की, यहाँ तक कि वृद्धा दात्री आदि के स्तनों से दूध की धाराएं बह रही थी। और यमुना जी का स्वाभाविक प्रवाह भी विपरीत हो गया और स्तब्ध हो गया। यमुना जी तो बहती रहती हैं, समुद्र की ओर जा रही हैं, किंतु वो भी बहना छोड़कर स्तब्ध हो गई और एक जगह उनके भ्रमर और स्तब्ध होकर दर्शन कर रही हैं। जी। तो स्थावर जंगम हो गया, जो जड़ थे वो चलने लगे, जो चलते थे वो जड़ हो गए। जी। उस वंशी की मधुर ध्वनि को सुनने मात्र से सभी ब्रजवासी उन्माद अवस्था को प्राप्त हो गए। इसलिए वो ये नहीं जान सके कि वंशी प्रचंड विष उगल रही है या अमृत की वर्षा कर रही है। जी। और उन वंशी की ध्वनि ब्रज के समान कठोर थी, जल के समान कोमल और दहकती हुई अग्नि से भी अधिक तप्त और चंद्रमा से भी अधिक शीतल थी। सारे विपरीत गुण। तो अब उनको इस चीज का गोप कुमार जी को आभास होने लगा, यानी कि उनमें भी वो प्रेम साधना आ गई जिसके लिए नारद जी और उद्धव जी ने समझाया था। और वंशी की वो विचित्र विलक्षण जो ध्वनि थी उसको सुन पा रहे हैं और उसका अनुभव कर रहे हैं वो सारे ब्रजवासियों। साधना उनमें आ गई है। जी। जी। तब उन्होंने देखा कुछ ब्रजांगनाएं अपने अपने घरों से बाहर निकली और वो कृष्ण की आरती की वस्तु को लेकर जा रही हैं और कुछ अपने सिर पर अलंकार और भोग की सामग्री लेके जा रही हैं, जैसे माला, चंदन, कोई माखन आदि खाने की सामग्री ले जा रही है, माखन मिश्री। और कुछ ब्रजांगनाएं अपने विघ्न से व्याकुल होने पर भी किसी की अपेक्षा न कर वेणु की ध्वनि से मिश्रित गौओं का हम्बा स्वर जिस दिशा से आ रहा है उस तरफ दौड़ी चली जा रही है। जी। कोई कोई ब्रजांगना अपने भूषण उल्टे पुल्टे धारण करके गमन कर रही हैं और कोई कोई अपनी नीवी और केशपाशों को बांधने में व्याकुल होकर भी उसके प्रति मनोनिवेश न करके ही जा रही हैं। कोई कोई ब्रजांगना तो भूषण ऊपर के जो आभूषण है नीचे पहन लिए। अच्छा। गले का हार कमर में पहन लिया, पैरों के पायल माथे पे लगा ली, ऊपर नीचे अस्त व्यस्त, क्योंकि कृष्ण ने वेणु बजाई वो दौड़ पड़ी घरों से, तो जो श्रृंगार करी थी वो भूल गई और चल पड़ी। कुछ ब्रजांगनाएं घर में रह के वृक्ष की तरह जड़ भाव को प्राप्त हो गई, चल ही नहीं पाई, वो आगे ही नहीं चली। और अन्य कोई कोई मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। कोई कोई सखी प्रेम वेवला मूर्छित ब्रज सुंदरी को नेत्रों से अश्रु और मुख से लार बहाती जा रही थी, अपने हाथों से पकड़कर ले जाती हुई कह रही है, सखी देखो तुम्हारे प्राणेश्वर नंदनंदन आ रहे हैं। जो कि मूर्छित हो गई थी, दूसरी सखी उसको सांत्वना देके उठा के कह रही है, चलो उठो, नंदनंदन आ रहे हैं। ये सब ब्रज सुंदरियां कृष्ण के नाम और उनकी लीलाओं का गान करते करते शीघ्रता पूर्वक यमुना के तट पर जा रही थी और विचित्र विचित्र वेश और उनके वस्त्र कांति द्वारा विभूषित महालक्ष्मी के सौंदर्य मद को भी चूर्ण करने वाली थी। उनमें से कोई भी कृष्ण के नाम लीला को गुणगान किए बिना नहीं रह सकती थी। तब वे अति शीघ्र से जा रही उन ब्रज सुंदरियों के पीछे दौड़ने लगे और उस समय उन्हें ऐसा लगा जैसे कि किसी के द्वारा आकर्षित होकर वे उसका अनुसरण कर रहे थे। गोप कुमार उसके बाद उन्होंने कुछ दूरी से देखा कि हस्तकमल में सुशोभित मुरली मनोहर धारण किए कृष्ण अपनी सखा मंडली और गौओं के बीच में शीघ्रता पूर्वक निकलकर कहने लगे। तो कृष्ण अपनी सखा मंडली से परिवेष्टित हैं और अपनी गौओं से घिरे हुए हैं और वो अपने सखा से कहने वहाँ से बाहर निकलकर वो कहने लगे अपने सखा से, हे श्रीदाम देखो तुम्हारे कुल रूपी कमल के लिए सूर्य स्वरूप और मेरा अत्यंत प्रिय बंधु ये स्वरूप नाम का सखा आ गया। ऐसा कहते कहते
वे ललित गति से उनकी ओर आगमन करने लगे। तो श्रीदाम जो है राधा जी के छोटे भाई हैं। अच्छा। तो बोले ये तुम्हारा ही एक कुल का वो है, मतलब श्रीदाम के भाई हैं और राधा जी के छोटे भाई एक और है ये, और बोले ये मेरा सखा है, देखो ये आ गया, और ऐसे करके उनकी ओर आने लगे जी। उस समय कृष्ण ने वन्य वेश धारण किया हुआ था। उनके गमन के वेग से उनके गले में विराजित कदम की पुष्पों की माला हिल डुल रही थी और श्री अंग में पीताम्बर पहना हुआ था। मस्तक पर मयूर मुझ से बना हुआ मुकुट शोभा पा रहा था और उनके अंगों की सौरभ से दसों दिशाएं सुगंधित हो रही थी और उनका विकसित मुखमंडल मंद मंद हास्य से सुशोभित था। उन्होंने दोनों कानों में मकर कुंडल धारण किए हुए थे जो हिल डुल रहे थे जी। उनके नेत्र कमल कृपा भरी दृष्टि से प्रफुल्लित हो रहे थे और इस प्रकार की विभिन्न सौंदर्य राशि ही उनके सर्वश्रेष्ठ भूषण हो रही थी। वे अपनी चंचल अलकावली को गोधूली से अलंकृत हो रही थी। उनकी अलकावली मतलब जो उनके केश थे, क्योंकि गोचारण करके आए हैं तो गैयाओं की धूली सारे अंग पे आ जाती है, यहाँ तक कि उनकी केशों पे, उनकी बोहों पे, उनकी पीताम्बर पे, उनकी माला पे, उनके आभूषणों पे, पूरे श्रीअंग में मोटा मोटा मुख कमल पे पूरा मोटा मोटा जैसे किसी ने पाउडर लगाया हो ऐसे धूली आ जाती है जी। और वो अपने हस्त कमल से बार बार अपने केशों को संभालने में व्यग्र थे। जी। कृष्ण के चरण कोमल चरण कमल पृथ्वी की शोभा को बढ़ा रहे थे और उनकी वो जब वो चल रहे थे तो ऐसा प्रतीत होता था जैसे वो नृत्य कर रहे हैं, और जब वो चलते थे तो ऐसा लगता था दोनों चरण कमल मनोहर शोभा को विस्तार कर रहे थे। तो अब गोप कुमार के प्रेम के अधीन होकर वे मुरलीधारी बलपूर्वक कूदकर उनके निकट आए और उनके गले को पकड़कर अचेतन होकर भूमि तल पर गिर पड़े। अब गोप कुमार भी उनके दर्शन से उनके प्रेम में विमोहित हो गए और वो भी भूमि तल पर गिर पड़े। जब उनको होश आया क्षण काल के बाद तो उन्होंने यत्नपूर्वक भगवान के हस्तकमल अपने कंठ से हटाए गोप कुमार ने, और उन्होंने देखा कि नंदनंदन मूर्छित होकर भूमि पे गिरे हुए हैं और उनके नयनों से अश्रुधारा बह रही है और जो कि धूल दूसरित जो पथ था उसको कीच से बना रही है, मतलब जल गिर रहा है इसलिए वो कीच हो गई वहाँ पे धूल दूसरित उस पे। तब गोपियाँ वहाँ पे एकत्रित होकर कहने लगी ये कौन है, कहाँ से आया है और इसने ये क्या किया, इसने हमारे प्राणनाथ की ऐसी अवस्था कर दी। वो मूर्छित ही हो गया, रो रहे हैं इतना, है हम सब ब्रजवासी तो मर ही गए मान लो। जी। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम आत्मदर्शन में जान रहे हैं गोप कुमार की कहानी, और अनंततः उन्हें दर्शन हो गए हैं प्रभु के और श्री कृष्ण खुद ही उनकी तरफ दौड़े चले आए और उनको आलिंगन किया और इतने उनके अंदर प्रेम भावना हुई, दोनों के भीतर दोनों के अंदर वो प्रेम जागृत हुआ और दोनों ही मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। और ये बहुत ही अच्छा वर्णन जो किया गया है इस पुस्तक में, इस उपाख्यान में हम जान रहे हैं कि वाकई में हम लोगों को लगता है कि क्या ये सब हुआ होगा, ये होता है या नहीं होता, हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं, लेकिन उसकी कृपा प्राप्त करना, उस तक पहुंचना एक बहुत ही दुर्लभ मार्ग है। और गोप कुमार को ये प्राप्त हुई कृपा, उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वो धाम प्राप्त हुआ, वो गोलोक प्राप्त हुआ जिसकी प्राप्ति की वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, लेकिन उनकी कृपा उसके ऊपर बरसी क्योंकि उन्होंने इतनी साधना की, प्रभु को इतना अपना प्रेम दिया जिसके कारण प्रभु भी उनके प्रेम में ओतप्रोत हो गए और वो उनके सर्वश्रेष्ठ भक्त बन गए। आगे इस कड़ी में और भी जानेंगे कि क्या हुआ उन दोनों के बीच वार्तालाप, इस चर्चा को जारी करेंगे लेकिन अपने अगले एपिसोड में, क्योंकि अभी वक्त हो चला है हमारे यहाँ से जाने का, आपसे इजाज़त लेने का। जानेंगे श्री कृष्ण और गोप कुमार के प्रसंग को, लेकिन अपने अगले एपिसोड में। अभी के लिए रागलेखा दासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी ज्ञानवर्धक और इतनी सुंदर लीलाएं जो आप प्रभु की हमें बता रही हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण। अगले एपिसोड में फिर जानेंगे इस प्रसंग के बारे में, श्री कृष्ण और गोप कुमार के प्रसंग को जारी रखेंगे। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, आपके विचार हैं, तो हमें SMS कर सकते हैं 8010781078 पर, या हमें लिखकर भी भेज सकते हैं अपने विचार। हमारा पता है रेडियो मानव रचना 107.8 मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी सेक्टर 43 अरावली हिल्स सूरजकुंड रोड फरीदाबाद। अगले एपिसोड में आत्मदर्शन प्रोग्राम में फिर आपसे बातें करेंगे, इस उपाख्यान के बारे में बहुत कुछ बताएंगे, बहुत सारा ज्ञान आपसे बांटेंगे। लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव, गुड, फील लाइव, गुड, फील लाइव, गुड, फील लाइव।